एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मैं किस एग्जाम की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियर रखती हूँ। फिर भी कुछ लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली मैं सुपर टेट की तैयारी करती हूँ। साथ में यूपीपीएससी की वैकेंसियां जो आती हैं, चाहे आपका आरओ हो या फिर यूपीपीसीएस हो, तो सुपर टेट का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। उसको हमने अभी साइड में रख दिया है, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उस पर टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है अभी। तो स्पेशली मैं अभी यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसियों पर फोकस कर रही हूँ। खास करके अभी जो आरओ की वैकेंसी आ रही है, उसके सिलेबस के साथ मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। तो अगर आप भी आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आपको कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सुबह सुबह चाय के साथ करंट अफेयर्स की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं यूपी स्पेशल के साथ। तो जो भी बुक मैं पढ़ती हूँ वो बहुत क्लियरिटी के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं मेरे साथ, वो लोग कमेंट करते हैं कि यूपी स्पेशल के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर रही हैं। तो अभी फिलहाल मैं यूपी स्पेशल के लिए मैं राकेश सारस्वत सर की बुक पढ़ रही हूँ, और ये बुक काफी अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो में, लेकिन जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं वो लोग कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको बता दूं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि यूपी स्पेशल के लिए मैं क्या पढ़ रही हूँ। और अगर लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो आप भी इस बुक को देख सकते हैं एक बार, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट बेस ये बुक है और काफी इजी भाषा में लिखी हुई है। तो आप इसको बहुत इजिली समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्टी आपको होगी इस बुक को समझने में। और लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वन लाइनर पढ़ के आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब आयोग के क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब ज्यादातर क्वेश्चन कथन और कारण में आते हैं, तो जो कथन और कारण में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे वहां पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से आते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ पे रह के अपनी तैयारी कर रही हैं। तो मैं रहने वाली गाजीपुर की हूँ, और मैं इलाहाबाद में रह के अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं इस बात को इसलिए बार बार रिपीट नहीं करती हूँ, कुछ वीडियो में हमने बता रखा है, लेकिन ना रिपीट करने का रीजन सिर्फ इतना है कि जो बच्चे दूर दराज एरिया से हमारा ब्लॉग देखते हैं वो डिमोटिवेट ना हो, उनके मन में ये ना आए कि हम तो गांव में रह के तैयारी करते हैं। आजकल डिजिटल के जमाने में हर जगह सुविधाएं मिल जाती हैं, थोड़ी डिफिकल्टी होती है बुक्स वगैरह के मामले में। यही रीजन है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ या क्या करती हूँ, या बाहर का ब्लॉग थोड़ा कम मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर सके और मोटिवेट ना हो। क्योंकि कई बार होता है कुछ चीजें हम देख के एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है। जरूरी नहीं होता है कि जो लोग शहरों में रह के तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी कर पाए। बहुत ऐसे टॉपर्स भी आपने देखे हैं जो गांव में अपने घर में रह के तैयारी किए हैं और एग्जाम टॉप किए हैं, भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आप कहीं बाहर रह के प्रिपरेशन करिए। तो बस यही एक रीजन है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं सिर्फ इस मकसद से कि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं, मेरे तक आए, मुझे जितनी जानकारी है उतना मैं आप तक पहुंचा सकूं। बस या कुछ चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हिडन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बहुत अच्छी कंडीशन दिखाते हैं तो सामने वाला डिमोटिवेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत लो फेज में होते हैं और उस चीज को दिखाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अरे व्यूज पाने के लिए कर रही हैं ये सब चीजें। तो यही एक रीजन है कि मैं चीजों को बैलेंस करके आपके साथ शेयर करती हूँ। केवल अपनी स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ, या जो मैं पढ़ती हूँ पूरे दिन में मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड क्या क्या चीजें करती हूँ, मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अभी यूपी स्पेशल की सेकेंड रीडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, और सेकेंड रीडिंग में कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो उसको मैं एक पेज पे नोट डाउन करती जाऊंगी। जैसे ही चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, उस चैप्टर का हम नोट्स भी बना लेंगे। तो अभी हमारा थर्ड चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, और फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और देखिए, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने क्वेश्चन दिया है वहां पे, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आयोग में पूछे जाते हैं। और जब मैंने इस बुक की फर्स्ट रीडिंग की थी तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन सेकंड रीडिंग में काफी इजी है मेरे लिए, और उतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चीजें बहुत जल्दी समझ में भी आ रही हैं और क्लिक भी कर रही हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगाने पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी समझ में आता है। तो अभी हमने नहा लिया है, क्योंकि यहाँ टाइम से पानी आता है, सप्लाई का पानी आता है, समरसेबुल वगैरह नहीं है। उसके बाद हमने भगवान के सामने मत्था टेक लिया। मत्था टेकने के बाद नाश्ते में कुछ बनाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि सुबह हमने सिंपल चाय पी थी, तो चना मेरे पास थोड़ा सा भुना हुआ रखा था तो वो हमने ले लिया है।
और अभी मॉर्निंग वाले टाइम में हमारे करंट अफेयर्स और उसके साथ में कोई एक सब्जेक्ट रख पाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाता है। तो सुबह में हमने करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर लिया था। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद अभी यूपी स्पेशल हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अब जो भी पढ़ना है पूरी क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। उसके जितने हो सके पॉइंट नोट कर लेने हैं, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है जिस हिसाब से आपका सिलेबस है। क्योंकि सिलेबस जितना शॉर्ट फॉर्म में दिया है उतना शॉर्ट है नहीं, सिलेबस काफी लेंदी है और टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा। अगर जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी जाता है तो एक वीक का फर्क पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक हफ्ता पहले एग्जाम हो जाए या एक हफ्ते बाद में एग्जाम हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल यही मान के तैयारी करिएगा कि दिसंबर के लास्ट में हमारा पेपर होना है, क्योंकि एक टाइम फिक्स रहता है, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो अपनी स्टडी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कंप्लीट होती है, और एक टारगेट आपके पास होता है कि इतने तक हमको इतना पढ़ लेना है, उसका रिवीजन कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा मॉर्निंग स्टडी रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।